हेलो एवरीवन। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो हाई कोर्ट एट इलाहाबाद की ओर से दोस्तों यहाँ पे जूनियर असिस्टेंट की जो पोस्टें हैं वो यहाँ पे निकल कर आई हैं। देख सकते हो दोस्तों यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट फॉर कैटेगरी 3 क्लरिकल कैडरी पोस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, जूनियर असिस्टेंट और पेड अप्रेंटिस की यहाँ पे पोस्टें निकल कर आई हैं। इसके बारे में हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं इंट्रोडक्शन बताया गया है, वैकेंसीज़ की डिटेल, फिर रिजर्वेशन का परसेंटेज, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या रहेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे फिर नीचे जो है वो डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट होगा और रिजल्ट के बाद फिर आपको यहाँ पे टाइपिंग के लिए बुलाया जाता है। ठीक है, इस तरीके की यहाँ पे जो है सिलेक्शन होती है इस तरीके से। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स जो यहाँ पे बताई गई हैं, जैसे कि जो कैटेगरी सी क्लरिकल कैडरी पोस्टें हैं, जूनियर असिस्टेंट और पेड अप्रेंटिस की जो यहाँ पे पोस्टें हैं दोस्तों, इसके लिए 4 अक्टूबर से ऑनलाइन मोड से जो फॉर्म्स हैं वो यहाँ पे फिलअप होना स्टार्ट हो चुके हैं और 24 अक्टूबर यहाँ पे लास्ट डेट होने वाली है। 24 अक्टूबर 2024 तक आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन मोड से। बाकी जो यहाँ पे फ़ीस जो है फ़ीस पेमेंट की जो लास्ट डेट है वो है 25 अक्टूबर 2024। 25 अक्टूबर 2024 यहाँ पे फ़ीस पेमेंट को लेकर लास्ट डेट है। बाकी दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं जो जनरल कैंडिडेट हैं जो यहाँ पे ओबीसी में है उनको 850 रुपये की फ़ीस है जो ऑनलाइन मोड से आपको पे करनी है। उसके अलावा जो यूपी के ईडब्ल्यूएस में आते हैं उनको 750 रुपये की फ़ीस है और जो यूपी के रहने वाले हैं एससी और एसटी में आएंगे तो उनको यहाँ पे 650 की, मतलब यूपी में जो एससी एसटी वाले यहाँ पे फिल करेंगे उनको 650 रुपये यहाँ पे फ़ीस जो है यहाँ पे लगने वाली है। और जो अदर स्टेट से अप्लाई करेंगे, बाकी स्टेट से अदर देन यूपी जो भी अप्लाई करेंगे यहाँ पे कैंडिडेट, तो उनको यहाँ पे वो यहाँ पे जनरल में काउंट किए जाएंगे। तो उनकी फ़ीस क्या है यहाँ पे 850 रुपये। फिर चाहे वो एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, कोई भी मतलब कैटेगरी, वो सभी कैटेगरी वालों को ट्रीट किया जाएगा एज ए जनरल कैंडिडेट और 850 रुपये की फ़ीस पे करनी होगी। लेकिन फॉर्म जो है सारे अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों जैसे आपके फॉर्म में कोई करेक्शन वगैरह आपको करना होता है, कोई मिस्टेक वगैरह आपके जो उसमें हो जाती है फॉर्म वगैरह में, तो 26 अक्टूबर से लेकर 27 अक्टूबर आप अपने फॉर्म में सुधार भी कर सकते हैं। ऑनलाइन ही आप यहाँ पे सुधार कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे जो डाउनलोड किए जाएंगे एडमिट कार्ड वो अलग से यहाँ पे जो है बताया जाएगा आपको, टू बी अनाउंस लेटर आपको अनाउंस किया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन के बारे में बताया गया है कि भाई जो एग्ज़ाम है वो किस तरीके का यहाँ पे होने वाला है। तो सबसे पहले यहाँ पे OMR बेस्ड ऑफलाइन टेस्ट आपका लिया जाएगा। ठीक है, OMR जो है वो आपको शीट वगैरह मिलती है, उस पर आपको आंसर करना होता है क्वेश्चन का। जैसे क्वेश्चन पेपर मिलेगा, क्वेश्चन पेपर में जो भी क्वेश्चंस होंगे उनका जो भी आंसर होगा, जैसे 4 ऑप्शन होंगे, 4 में से आपको जो भी सही लगता है वो आपको OMR आंसर शीट पर उसका आंसर देना होता है। उसके बाद जो आपकी OMR आंसर शीट होती है वो आपको वहाँ पे ही मतलब जमा करानी पड़ती है। ठीक है, क्वेश्चन पेपर आप वापस लेके आते हैं। और जो यहाँ पे जो ऑफलाइन यहाँ पे टेस्ट आपका लिया जाएगा OMR बेस्ड, तो जैसे आप ये क्लियर हो जाते हो, अगर आप यहाँ पे शॉर्ट लिस्ट किए जाते हो, जो लिस्ट निकाली जाएगी तो उसमें अगर आपका नाम होगा, आप शॉर्ट लिस्ट अगर किए जाएंगे तो फिर नेक्स्ट आपको यहाँ पे बुलाया जाएगा हिंदी और इंग्लिश टाइप टेस्ट के लिए। कंप्यूटर के ऊपर ये हिंदी और इंग्लिश में आपको टाइप टेस्ट करना होता है, मतलब टाइपिंग वगैरह करनी होती है। और जो यहाँ पे टाइपिंग है वो हिंदी और इंग्लिश में, यहाँ पे अगर हिंदी में टाइप करोगे तो 25 वर्ड पर मिनट यहाँ पे देखी जाती है। इंग्लिश में टाइप करोगे तो यहाँ पे 30 वर्ड पर मिनट यहाँ पे जो आपकी टाइपिंग है वो यहाँ पे चेक की जाती है। मतलब इंग्लिश के लिए यहाँ पे 30 वर्ड पर मिनट आपको लिखना है कंप्यूटर पर, और हिंदी में आपको 25 वर्ड पर मिनट करके कंप्यूटर पर लिखना है। अब यहाँ पे नेक्स्ट बताया गया है भाई डेट, टाइम और एग्ज़ाम का जो सेंटर है ये अलग से अनाउंस कर दिए, अलग से अनाउंस किया जाएगा थ्रू पब्लिक नोटिस। ऑफिशियल वेबसाइट पर अलग से यहाँ पे जो है बता दिया जाएगा। रेलिवेंट वेबसाइट वगैरह आप यहाँ पर देख सकते हैं। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते हैं, कुछ और यहाँ पे इंपॉर्टेंट देख लेते हैं। तो यहाँ पे बताया भाई ऑनलाइन जो है, ऑनलाइन मोड से यहाँ पे फॉर्म जो है फिल किए जाएंगे और इसके अलावा कोई भी अदर मोड से आपके फॉर्म वगैरह फिल नहीं किए जाएंगे। और जो यहाँ पे अगर मल्टीपल एप्लीकेशन फॉर्म, अगर आप मतलब एक से ज़्यादा फॉर्म अगर आप यहाँ पर फिल करते हैं तो जो लास्ट पे अपने मतलब जो फॉर्म होगा आपके जिसमें पेमेंट वगैरह आपने की होगी तो वो वाला फॉर्म यहाँ पर जो है ये मतलब उसको कंसिडर करेंगे। और बाकी जो है मतलब एक ही सिंगल आपने फॉर्म भरना है। ठीक है ना, एक ही फॉर्म आपने भरना है, मल्टीपल तो फिल करने की यहाँ पे ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, मल्टीपल फिल करने का कोई फ़ायदा नहीं है।
मना कर दिया है इन्होंने, क्योंकि इसमें आपकी फ़ीस वगैरह ज़ाया हो जाएगी अगर एक से ज़्यादा यहाँ पर आप अप्लाई करते हो पोस्टों के लिए। तो बाकी यहाँ पर जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट के लिए आप यहाँ पे देख लीजिए 932 पोस्ट हैं, अच्छी खासी यहाँ पर पोस्ट है, जिसके लिए यहाँ पर ऑल इंडिया लेवल से मैंने आपको ऑलरेडी बताया फॉर्म यहाँ पर फिल आप कर सकते हैं ऑनलाइन मोड से। 5200 से लेकर 20,200 आपकी जो पे है वो यहाँ पे होने वाली है। ग्रेड पे मिलेगा 2,000 रुपये का। बाकी अलाउंसेस वगैरह मिला के आपको यहाँ पे अच्छी खासी सैलरी आपको यहाँ पे भी देखने को मिल जाएगी। क्वालिफ़िकेशन की बात करें, आपने इंटरमीडिएट किया होना चाहिए विद स्पेशल नॉलेज ऑफ उर्दू और हिंदी का आपको स्पेशल नॉलेज होना चाहिए। इंटरमीडिएट आप हो और साथ में स्पेशल नॉलेज उर्दू और हिंदी का आपको हो, और साथ में CCC सर्टिफिकेट आपके पास हो जो नाइलिट डॉइक सोसाइटी के द्वारा इशू की गई हो आपको, ठीक है। उसके बाद 25 वर्ड पर मिनट आपको हिंदी और 30 वर्ड पर मिनट करके आपको इंग्लिश में टाइप करना है कंप्यूटर के ऊपर। लेकिन ये टाइप कब करना है? जब आप यहाँ पे शॉर्ट लिस्ट हो जाओगे। मैंने आपको बताया ना, जो ऑफलाइन आपका टेस्ट लिया जाएगा, टेस्ट में जब आप क्वालिफाई हो जाओगे फिर आपको टाइपिंग के लिए बुलाया जाएगा। उसके बाद अगर आप यहाँ पे अप्लाई करते हो पेड अप्रेंटिस के लिए, तो 122 पोस्ट हैं। 122 पोस्टों में यहाँ पे देखिए 5200 से लेकर 20,200 आपकी सैलरी रहेगी। ग्रेड पे फिक्स रहेगा 1900 रुपये का। इसमें भी इंटरमीडिएट आपका हो, CCC सर्टिफिकेट आपके पास हो जो इश्यू की गई हो नाइलेट के द्वारा। 25 वर्ड पर मिनट हिंदी में टाइप करना है और 30 वर्ड पर मिनट आपको इंग्लिश में टाइप करना है कंप्यूटर के ऊपर, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको सारी चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। उसके बाद रिजर्वेशन का परसेंटेज है, तो आप यहाँ पे देखिए कैटेगरी वाइज कितना क्या यहाँ पे रिजर्वेशन रखा गया है। और थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करें, कुछ और इम्पॉर्टेंट यहाँ पे देख लें। तो एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन मैंने आपको ऑलरेडी बताई है। इसके अलावा यहाँ पे देखिए प्रेफरेंशियल क्वालिफ़िकेशन मतलब जो क्वालिफ़िकेशन मेंशन की गई है वो अगर आपके पास है तो अप्लाई कर ही सकते हो आप। लेकिन अगर आपके पास आप मतलब टीए जो यहाँ पे रहती है टेरिटोरियल आर्मी, अगर आपने मतलब यहाँ पे सर्विस की है या फिर आपके पास ए या फिर बी सर्टिफिकेट जो एनसीसी की रहती है, ये अगर आपके पास है ना, तो ये आप अगर वहाँ पे दिखाओगे तो थोड़ा प्रेफरेंस आपको वहाँ पे मिलेगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे एडिशन बताया गया है। अदरवाइज़ ये ज़रूरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है, ऐसे भी आप अप्लाई कर सकते, लेकिन है तो अच्छी बात है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे एज लिमिट के बारे में बताया, तो एज लिमिट के बारे में बताया गया है कि भाई 18 साल आपकी मिनिमम एज होनी चाहिए और 40 साल आपकी मैक्सिमम एज होनी चाहिए, ठीक है। 18 साल से लेकर 40 साल तक अगर आप आते हैं, आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। आपकी जो एज है वो 1 जुलाई 2024 को देखी जाएगी। तो 18 साल होनी चाहिए मिनिमम, 40 साल होनी चाहिए मैक्सिमम, ओके। अगर आप जनरल कैटेगरी में आते हो तो जनरल में तो आप आओगे ही। अगर आप यूपी के रहने वाले नहीं हो तो इसके बाहर से अगर आप फॉर्म अप्लाई करोगे तो आप सारे जनरल कैटेगरी में आओगे। तो जनरल कैटेगरी के लिए एज क्या है? 18 साल से लेकर 40 साल। बाकी जो यहाँ पे यूपी के रहने वाले हैं जो कैटेगरी में आते हैं, उनको तो रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएगा, ठीक है। उनको रिलैक्सेशन मिल जाएगा कैटेगरी वाइज। तो वो आप यहाँ पे देख लेना दोस्तों कि आपकी कैटेगरी में कितना क्या यहाँ पे रिलैक्सेशन जो है दिया गया है। इसके अलावा दोस्तों थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते हैं। आप देखिए दोस्तों सिलेक्शन का प्रोसीजर है यहाँ पे कि किस तरीके से सिलेक्शन यहाँ पे होने वाला है। मैंने आपको पहले भी बताया, फिर से देख लो यहाँ पे कि आपका रिटन एग्ज़ाम लिया जाएगा। ये OMR बेस्ड होगा, मतलब आपको जैसे क्वेश्चन पेपर दिया जा रहा है ना, क्वेश्चन पेपर दिया जा रहा है, उसमें क्या होंगे? क्वेश्चंस होंगे। तो क्वेश्चंस का जो आंसर होगा, मान लीजिए कि क्वेश्चन के 4 ऑप्शन होंगे, 1 2 3 4। 4 में से आपको एक जो है चूज़ करना होगा, जो भी राइट होगा वो आपको चूज़ करना है। 4 में से जो भी आपको राइट लगता है, तो जो भी आपको राइट लगता है उसको आप OMR जो आपको शीट मिलेगी उस पर आपको आंसर करना होता है। आई होप दोस्तों आप सभी को ये पता होगा। तो OMR आंसर शीट पे आपको जो है आंसर करना होता है क्वेश्चन का जो भी आपको लगता है। और सबसे अच्छी बात यहाँ पर ये है दोस्तों कि यहाँ पे कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, नो नेगेटिव मार्किंग। मतलब किसी भी क्वेश्चन का अगर आप गलत आंसर भी देते हो ना तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं, यहाँ पे नेगेटिव मार्क आपके मार्क्स वगैरह नहीं काटे जाएंगे। 90 मिनट्स का आपको टाइम दिया जाएगा 100 क्वेश्चन को करने के लिए और 100 मार्क्स के रहेंगे। मतलब एक क्वेश्चन जो है आपका 1 नंबर का यहाँ पे होने वाला है। और क्वेश्चंस जो हैं कहाँ से पूछे जाएंगे? हिंदी से पूछे जाएंगे, इंग्लिश सब्जेक्ट से क्वेश्चन होंगे, जनरल स्टडी से क्वेश्चन होंगे, मैथ से क्वेश्चन होंगे।
100 क्वेश्चन टोटल पूछे जाएंगे, 100 मार्क्स के रहेंगे। 100 क्वेश्चन टोटल हैं, 100 मार्क्स के रहेंगे और 90 मिनट का यहाँ पे टाइम दिया जाएगा करने के लिए। जैसे आप यहाँ पर शॉर्टलिस्ट हो जाओगे रिटन एग्ज़ाम में, फिर आपको यहाँ पे बुलाया जाएगा टाइपिंग के लिए। टाइपिंग के लिए मैंने आपको बताया हिंदी टाइपिंग की यहाँ पे 25 मार्क्स रहेंगे, इंग्लिश टाइपिंग के भी 25 मार्क्स रहेंगे और यहाँ पे आपको 10 मार्क्स जो हैं 25 में से लाने हैं, बोथ हिंदी और इंग्लिश टाइप टेस्ट में। मिनिमम जो मार्क्स हैं वो आपको 25 में से 10 लाने हैं, मतलब 10/25 इस तरीके से आपको ये मार्क्स लाने हैं, ठीक है। दोनों में ये देखिए यहाँ पे लिखा गया है मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स 10 आउट ऑफ 25 फॉर बोथ हिंदी एंड इंग्लिश टाइप टेस्ट। हिंदी और इंग्लिश दोनों टेस्ट में आपको 25 में से 10 जो है मिनिमम लाने, इससे ज़्यादा आएंगे तो अच्छी बात है, मिनिमम क्वालिफाइंग यही बताए गए हैं। और नीचे देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, देयर शैल बी नो नेगेटिव मार्किंग फॉर इनकरेक्ट आंसर। अगर आप किसी भी क्वेश्चन का आप इनकरेक्ट आंसर देते हैं, गलत आंसर देते हैं, कोई भी मार्क्स यहाँ पे आपके नहीं काटे जाएंगे। जो क्वेश्चन पेपर आएगा स्टेज फर्स्ट का जो रिटन एग्ज़ाम है उसमें इंग्लिश और हिंदी भाषा में आपको वहाँ पे क्वेश्चंस होंगे, किसी में भी आप दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। इसके अलावा क्वेश्चन शैल बी ऑन एरियाज रिलेटेड टू एंड ऑफ लेवल मेंशन। तो यहाँ पे बताया गया है कि भाई जो क्वेश्चंस होंगे उनका जो लेवल है, जो क्वालिफिकेशन बताई गई है ना, उसी लेवल के यहाँ पे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। कोई भी यहाँ पे हार्ड क्वेश्चंस आपके नहीं है, जो इंटरमीडिएट यहाँ पे क्वालिफिकेशन रखी गई है तो उसी लेवल के यहाँ पे आपसे क्वेश्चंस जो हैं ये पूछे जाएंगे। ओके, इंटरव्यू जो है यहाँ पर जो है इस सिलेक्शन प्रोसेस का कोई भी हिस्सा नहीं होने वाला है। देख सकते हैं यहाँ पे इंटरव्यू शैल नॉट बी पार्ट ऑफ सिलेक्शन प्रोसेस। तो इंटरव्यू आपका नहीं लिया जाएगा, ओनली आपकी यहाँ पे क्या रहेगा कि भाई आपका रिटन एग्ज़ाम लेगा, ऑफलाइन आपका एग्ज़ाम लिया जाएगा। उसके बाद फिर आपको अगर शॉर्ट लिस्ट होते हो, जो लिस्ट निकाली जाएगी, रिज़ल्ट जो निकाला जाएगा आपके जो आप एग्ज़ाम देने जाओगे, तो जो उसका रिज़ल्ट निकाला जाएगा उसमें जो शॉर्ट लिस्ट होंगे तो उनको फिर बुलाया जाएगा आगे नेक्स्ट टाइपिंग के लिए। और यहाँ पर जो आपके जो एग्ज़ाम वगैरह होगा ये यूपी में ही होने वाला है और इसके रिगार्डिंग में अलग से जो है यहाँ पर ये बता देंगे कब कहाँ पर जो है आपको एग्ज़ाम देने के लिए जाना है, डेट वगैरह ये सारी चीज़ें जो है अलग से यहाँ पर अनाउंस की जाएंगी। तो आपको यहाँ पे टच में रहना पड़ेगा ऑफिशियल वेबसाइट पर, या फिर दोस्तों आप चैनल को भी सब्सक्राइब करके रख सकते हैं इसके रिगार्डिंग में किसी भी फर्दर अपडेट के लिए। द प्रोविजनल आंसर की ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एज आस्क्ड इन स्टेज फर्स्ट ऑफ द एग्जामिनेशन शैल बी डिस्प्ले ऑनलाइन ऑन द वेबसाइट। यहाँ पे बताया गया है कि भाई जो भी आप यहाँ पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो भी आपसे पूछे जाएंगे स्टेज फर्स्ट, मतलब रिटन एग्ज़ाम में जो भी आपसे मतलब क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो वो जो आप आंसर करोगे उसकी जो आंसर की है वो यहाँ पे की जाएगी वेबसाइट के ऊपर, यहाँ पे डिस्प्ले की जाएगी। वेबसाइट कौन सी रहेगी, exams.nta.ac.in। तो ये वेबसाइट यहाँ पर दो वेबसाइट बताई गई है, एक और वेबसाइट है www.allahabadhighcourt.in। दो वेबसाइट है, इन दोनों वेबसाइट्स पर आपको यहाँ पे जो प्रोविजनल आंसर की है वो आपको देखने को मिल जाएगी। The candidate shall be required to pay online an amount of 500 per answer key challenged in stage first of the examination as processing fees. In case the challenge of a candidate to any answer key is accepted, such candidate shall be refunded with the processing fees. The following category of challenges shall not be entertained. Any challenge submitted through email, post, in person. तो यहाँ पर बताया गया है इनकी ओर से कि भाई जो आंसर की निकाली जाएगी उसमें अगर आपको कोई प्रॉब्लम वगैरह मतलब लगती है तो आप यहाँ पे चैलेंज कर सकते हैं उसका, ठीक है। 500 रुपये आपको फ़ीस देनी पड़ेगी और अगर आपको आप सही ठहराए गए यहाँ पे तो आपके जो पैसे हैं वो आपको 500 रुपये वो आपको वापस मिल जाएगा, ठीक है। तो होप करता हूँ दोस्तों कि आपको ये सारी चीज़ें जो हैं ये क्लियर हो चुकी होंगी। फिर भी अगर आपका कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट के ज़रिए जो है लिख सकते हैं। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच।